इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विनोद दत्ता साहब के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर दुर्गा 2 को वो कैसे देखते हैं। एक बार अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। देखिए, बहुत ही बड़ा बढ़िया वेपन सिस्टम है। और जिस तरह से टेक्निकल बैटल एरिया बिल्कुल रीडिफाइन हो चुका है, री इंजीनियर हो चुका है, तो उसमें इस चीज की बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो कन्वेंशनल वेपन से वो इम्पैक्ट ओरिएंटेड थे। क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी से इम्पैक्ट होता था, उसके बाद ही टारगेट पे उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इसके अंदर जो हाई बीम है उसको मतलब यूज किया गया है। और खासकर ये जो आपके ड्रोन्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी युद्ध अभी चल रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि जो लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हैं, जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट है एनिमी का, उसमें काफी जोर दिया गया है। चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो। और ड्रोन्स ने बिल्कुल उसको एकदम मेटामॉर्फिक चेंज लाया गया है, क्योंकि एक तो रडार इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब बड़े प्रिसीशन वाले ड्रोन्स अवेलेबल हैं। तो इसकी एक तो स्पीड आप देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। दूसरा, रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। तीसरा, आप ये देखिए जो आर्टी शेल्स हैं उनके लिए ये काफी कारगर वेपन सिस्टम है। और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है कि इम्पैक्ट वाला जो एंगल होता था, क्योंकि आप बाकी के बॉम्ब्स देखें या बाकी के जो वेपन सिस्टम थे उनमें इम्पैक्ट होता था, उसके बाद ही कोई टारगेट पे नुकसान पहुंचाया जा सकता था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जैसे पायलट्स हैं उनको दे कैन बी ब्लाइंडेड ऑल्सो। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी खोज है। और इससे जो हमारे ट्रुप्स हैं उनको एक बहुत बढ़िया आयरन पंच मिलेगा, और हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए भी ये चिंता और मनन दोनों का कारण बनेगा। जी शरदेंदु जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है और भारत का जो आर्सनल है, जो हमारे तमाम तरीके के वेपन सिस्टम है उसमें ऐड ऑन है और एक हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होने जा रहा है। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी पे बिलीव नहीं करता, ये डायरेक्टेड एनर्जी को इस्तेमाल करता है। लिहाजा जितने भी एरियल फ्लाइंग के ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल सिस्टम हो, जिसको हवा में आपको डिस्ट्रॉय करना है, डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना है, इसके लिए ये कारगर है। ये हाई एनर्जी बीम को जनरेट करता है और जिसके तहत ये डिस्ट्रक्शन होता है। और ये देखिए, अगर आप इसके ओवरऑल डिप्लॉयमेंट और असेसमेंट की जब बात करते हैं तो इसके अगर आप एनहांस रेंज अचीव कर लेते हैं, आज की डेट में इसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड है, 25 किलोमीटर है, लेकिन जैसे आप इसकी रेंज एनहांस का पैरामीटर हासिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आप तमाम तरीके के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, चाहे वो एरियल टारगेट हो, चाहे ग्राउंड बेस्ड टारगेट हो। और इसको डिप्लॉय करने का देखिए मल्टीफेरियस एस्पेक्ट है, ग्राउंड बेस्ड है, सी बेस्ड है, एयर बेस्ड है, इवन आप सैटेलाइट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए। तो इसके जो एम्प्लॉयबिलिटी है बहुत ज्यादा है। और इसको अगर आप बाकी वेपन सिस्टम के साथ मिक्स एंड मैच करके अगर एम्प्लॉय करते हैं, जुडिशियस एम्प्लॉय करते हैं, तो तमाम तरीके के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये करता क्या है, एक लेजर बीम, हाई एनर्जी बीम को जनरेट करता है, जिससे तमाम तरीके के कंप्यूटर डिसेबल हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डिसेबल हो सकते हैं, सारे आपके सेंसर खत्म हो सकते हैं। जब इस तरीके का chaos ये क्रिएट करेगा बैटल फील्ड में, चाहे वो टैक्टिकल एरिया हो, चाहे ऑपरेशनल एरिया हो, चाहे स्ट्रेटजी के टारगेट हो, अगर इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आपको एक बढ़त मिलती है। और ऐसी दशा में जब पाकिस्तान और चाइना, अगर आप डुअल फ्रंट की बात करते हैं, तो आपको दोनों फ्रंट पे इनके कमांड एंड कंट्रोल सेटअप, आपके ड्रोन, एरियल प्लेटफॉर्म और चाहे वो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, इनके अगेंस्ट आपको डायरेक्ट करना और मिनटों में हासिल करते हैं। और इसमें देखिए सबसे बड़ा फायदा, ये बड़ा प्रिसीजन है, पॉइंटेड टारगेट है, इससे कोलैटरल डैमेज नहीं होता, तमाम तरीके के सिविलियन एसेट्स को आप बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट के अगेंस्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे, अगर इसका सप्लाई चेन देखेंगे, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है, आपको बहुत बड़े सप्लाई चेन की जरूरत नहीं है, आप वेपन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तमाम तरीके की लोकेशन आप इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इसके डिफेंसिव मेजर में जाते हैं तो आपको एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है।
तमाम तरीके की मिसाइलें जो आपके ऊपर डायरेक्ट की जा रही हैं, आप उसको बर्बाद कर सकते हैं और अपने टारगेट को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने एसेट को बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और इसका देखिए वर्ल्ड वाइड मार्केट है। कुछ एक कंट्री हैं जिसके पास इस तरीके के वेपन हैं, जिसमें यूएस है, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन, टर्की, इजराइल और इंडिया। इस तरीके के जब वेपन सिस्टम आपके पास आते हैं और अगर इंडिया इसको डेवलप कर लेता है तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए अभी तक इसका जो वर्ल्ड मार्केट था 4.1 बिलियन डॉलर का था और उम्मीद की जा रही कि इसका जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो 15 से 20% पर ईयर इसमें मार्केट बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही कि बाय 2027 इसका मार्केट करीब 15 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान इस फील्ड में अचीवमेंट हासिल कर लेता है और इसको बाहर की कंट्रीज में भी सप्लाई करता है तो आपकी इकोनॉमी के साथ आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। साथ में आपके डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पुख्ता करता है। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, डीआरडीओ को इसमें और काम करने की जरूरत है जिससे कि वो एक सफल तरीके से मास प्रोडक्शन की तरफ जाए, जिससे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना इनको पूरी तरीके से इसमें इंडक्शन किया जा सके और साथ में आप इसको बाहर के कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकते हैं। तो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में तमाम देश इस पे काम करेंगे क्योंकि एक देखिए बहुत बड़ा सेविंग है, सेविंग ऑफ मैन पावर है, सेविंग ऑफ लॉजिस्टिक्स है और जो इसका डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है जिस तरीके से आपके देखिए आज की डेट में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का जमाना है। हर चीज में आप कंप्यूटर डिजिटल और हर एक चीज का डिजिटल मैपिंग इसके क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और इसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो इसमें एक फॉग ऑफ वॉर का कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मिस डायरेक्ट करता है तो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय सेना इससे बेनिफिट होगी, हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो बढ़ेगा अगर हम इसके साथ आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट और इन्फेंट्री के ऑपरेशन को फाइनली मैश करते हैं, एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं तो आप साइमल्टेनिटी ऑफ ऑपरेशन को हासिल कर सकते हैं जिसमें आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी इंप्लीमेंट करेंगे, तमाम तरीके के डेप्थ और इंटरमीडिएट टारगेट और टेक्निकल टारगेट को साथ में कैप्चर करेंगे और बड़ा इंटेंस ऑपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेप है और हमारी सेना जो आज की डेट में टेक्निकल ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ रही है, टेक्निकली ज्यादा साउंड होती जा रही है, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। आपने तमाम तरीके की टारगेटिंग चाहे वो पाकिस्तान है या चाइना है उसकी कर रखी है, अब आपको चाहिए ऐसा लेजर वेपन जो उसको इमीडिएटली देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से बीम इससे जाता है और हाई एनर्जी बीम है, हाईली डायरेक्शनल है, तो आप बड़े पिन पॉइंट तरीके से इसको स्ट्राइक कर सकते हैं और पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेटअप को उड़ा सकते हैं दुश्मन का, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना हो। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है लेकिन बहुत कुछ अचीव करने की जरूरत है। जो दुर्गा 2 आप बनाया है डीआरडीओ ने, एक काबिले तारीफ है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन है। इसका मोर एंड मोर ट्रायल, मोर एंड मोर मास प्रोडक्शन और इसका जल्दी से जल्दी तीनों सेनाओं में इंडक्शन होके इसको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो इससे हमारी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो और बढ़ेगा। इस मनोज ये बड़ी बात है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और इसकी जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध